नरेंद्र मोदी और भाजपा वालों का बिहार से विदाई लेने का समय आ चुका है। जी हाँ, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि कल से जो तमाम वीडियोस और फोटोज निकल कर आ रही हैं, उन फोटोज ने, उन वीडियोस ने कहीं ना कहीं सरकार की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं, जिससे साफ ये लग रहा है कि इस बार नरेंद्र मोदी और भाजपा अब शायद बिहार से विदा ले सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप दोस्तों, आपको पता होगा कि 2 दिन के लिए नरेंद्र मोदी बिहार गए, क्योंकि बिहार में आने वाला है चुनाव। बिहार का विधानसभा चुनाव है सर पर। इसको लेकर नरेंद्र मोदी बिहार गए, अपना रोड शो किया, वहां पर रैली करी और जनसभा को संबोधित किया। इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि तमाम वीडियोस और फोटोज उस रैली से, उस रोड शो से, उस जनसभा से ऐसी निकल कर आई जो फोटोज कहीं ना कहीं पूरी भाजपाइयों को सदमा दे सकती है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो सुबह वीडियो डाली थी, उसमें मैंने ये दिखाया था कि किस तरीके से बिहार में जब नरेंद्र मोदी का रोड शो था, जब नरेंद्र मोदी की रैली थी, तो कुछ 400-500 लोग जो है आसपास थे। यानी कि अगर नजर आए तो खाली जो है, पूरी की पूरी रोड शो में खाली, ऐसा लग रहा था कि खाली रोड शो है, आसपास लोग ही नहीं नजर आ रहे थे। उतने लोग थे जो कि नॉर्मल एक विधायक की भी रैली हो, या किसी एक छोटे नेता की रैली हो, उतने लोग तो वैसे ही आ जाते हैं। तो सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री है, जिनका डंका विश्व में बजता है, उनके रोड शो में पब्लिक ही नहीं नजर आई। और आज एक और तस्वीर निकल कर आई। कल जनसभा जो है उसको संबोधित किया, पर मैं ये कहूंगी कि उस जनसभा शब्द में से आप सभा रखिए, जन हटा दीजिए, क्योंकि उस सभा में जन या लोग तो थे ही नहीं। ये तस्वीरें, ये फोटोज निकल कर आई हैं, ये वीडियो निकल कर आई है। इस वक्त जो मैं आपको वीडियो दिखा रही हूं, ये है जनसभा की वीडियो, जहां पर बिहार में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जनसभा हो रही थी, जहां पर वो भाषण देने वाले थे। वहां पर ये खाली कुर्सियां, खाली लाल कुर्सियों की तस्वीर और वीडियोज निकल कर आई हैं। अब आपको ये लगेगा कि दामिनी शर्मा जो है वो पुरानी कोई फोटो या वीडियो दिखा रही होगी, शायद पुरानी या किसी और रैली की फोटो वीडियो निकाल कर दिखा रही होगी कि भाई लाल कुर्सियां हैं, खाली है, ये तो कहीं से भी निकाली जा सकती है फोटो। नहीं, अगर ऐसा लग रहा है तो एक और वीडियो आप देखिए। ये वीडियो आप देखिए कि किस तरीके से नीतीश कुमार भाषण दे रहे हैं। भाषण देते देते कैमरे को घुमाया गया, और घुमाकर कैमरे को देखिए आप किस तरीके से वही तस्वीर ये सच्ची साबित हुई कि जी हाँ, कुर्सियां खाली थी, तमाम कुर्सियां खाली, खाली टेंट, और वहां भाषण चल रहा है स्टेज पर सुनने वाला कोई नहीं। नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद है, पर सुनने वाला कोई नहीं। खाली हो चुकी हैं कुर्सियां। बिहार के लोग आखिरकार क्या समझ गए हैं नरेंद्र मोदी और भाजपा के बारे में? नीतीश कुमार भाषण दे रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, खाली कुर्सियां हैं। पर भाषण तो देना था ना, क्योंकि भाषण ना देते तो वो ज्यादा बेइज्जती हो जाती। भाषण ना देते तो फिर कैसे कैमरे के सामने आते? कैमरा ऑन था तो भाषण देना भी जरूरी था। आप इन्हें ये तस्वीरें देखिए, और इन तस्वीरों से आप खुद अंदेशा लगा सकते हैं कि इस बार बिहार में क्या हश्र होने वाला है। भाजपा का, नीतीश कुमार का, क्या बिहार की जनता समझ चुकी है कि भैया किससे वोट देना है? क्या बिहार की जनता ये ठान चुकी है कि आखिरकार किसे इस बार जो है वो सत्ता में लाना है, किसके हाथ में बिहार की कमान सौंपनी है? क्या समझ चुकी है बिहार की जनता? क्या देश के हालातों को देखकर बिहार की जनता ने ये ठान लिया है कि अब की बार जुमले की सरकार नहीं आएगी? नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे सौगात देने के लिए कि चलिए अब की बार बिहार में चुनाव है तो बिहार की जनता को सौगात दी जाए। वैसे तो हर जगह सौगात देते हैं, जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां उनके कदम ऑटोमेटिकली पड़ ही जाते हैं, और उसी के साथ सौगात देते हैं, संबोधित करते हैं जनसभा को, रैलियां करते हैं, खूब बड़ी बड़ी रैली करते हैं। दिल्ली में हो, हर जगह नरेंद्र मोदी की रैली होती है, बड़े बड़े नेता भाजपा के आते हैं। दिल्ली की रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक आते हैं। तो ये सोचिए कि जब जब स्टेट्स के मुख्यमंत्री जब आते हैं और दूसरे उसमें स्टेट में जो है, राज्य में अपनी रैलियां करते हैं, तो सोचिए इस बार बिहार में क्या होने वाला है। ये खाली कुर्सियां, ये खाली सड़कें क्या दर्शा रही हैं? जहां उन सड़कों पर नरेंद्र मोदी को देखने के लिए हुजूम लग जाता है, वहां नरेंद्र मोदी, कोई पब्लिक नहीं दिख रही।
वहीं कुर्सियों की बात करें तो इस मैदान में जनसभा को संबोधित किया जा रहा है, इतनी शानदार तैयारियां कर दी जा रही है, पर उन तैयारियों को देखने वाला कोई नहीं है। और ये वीडियो जो है ये सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। मैं आपको दोस्तों बता देती हूँ कि बिहार कांग्रेस का जो पेज है, ऑफिशियल हैंडल है, उन्होंने इस वीडियो को शेयर भी किया है, इस फोटो को भी उन्होंने शेयर किया है और एक लिखी है एक चीज बिहार कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, कल चमन था आज सहरा हुआ, पटना के बाद आज कुर्सियां खाली, विक्रमगंज रोहतास के दुर्गाड़ी मैदान। यानी कि उन्होंने ये बताया है कि भाई कल चमन था आज सहरा हुआ, पटना के बाद जो रोड शो निकला वहां पे तो लोग ही नहीं थे और आज कुर्सियां खाली हो चुकी हैं। और दोस्तों बिहार में चुनाव आने वाला है। बिहार का चुनाव कितना शानदार और कितना जबरदस्त चुनाव होता है, और इस बार बिहार में जिस तरीके से पिछले 5 साल में जितनी उथल पुथल बिहार की सियासत में गरमाई है, जितनी उथल पुथल बिहार की राजनीति में हुई है, उसके बाद ये देखना है कि जनता ने क्या चाहा है, बिहार की जनता ने क्या सोचा है, बिहार की जनता किस पर वोट देगी, बिहार की जनता क्या चाहती है। बिहार की जनता देगी विकास के नाम पर वोट, बिहार की जनता देगी रोजगार के नाम पर वोट, बिहार के छात्रों को वो लाठियां याद आएंगी बटन को दबाते समय, वोट देते समय, जो उन्हें पड़ी थी जब उन्होंने अपने प्रदर्शन किया, उन्होंने अपनी बात रखने के लिए सड़कों का घेराव किया। याद रखेंगे जब कड़ी धूप में वो छात्र सड़कों पर बैठे थे और अपनी आवाज उठा रहे थे और सरकार से केवल मांग कर रहे थे कि हमारी भी सुन लो, हमारा भविष्य खराब हो जाएगा, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हैं आपके सामने, पर नहीं, आपने नहीं सुनी। पर अब जब विधानसभा चुनाव है तो बिहार को सौगात देने निकले मोदी जी, आखिरकार कितना लुभा पाएंगे बिहार की जनता को, ये देखना जो है वो बाकी है। इसी के साथ बिहार की राजनीति कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, सजग भारत पूरी कोशिश करेगा कि अपनी टीम बिहार जाए, मैं खुद बिहार की जमीन पर उतरूं। छोटे छोटे गांव होते हैं बिहार का, आपको पता है कि ऐसे ऐसे गांव होते हैं जिनमें कभी जहां पर बिजली पानी नहीं पहुंचता, वहां मीडिया की तो बात ही छोड़ दी। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जमीन पर उतरूं जरूर, कुछ समय के लिए बिहार जरूर जाऊं और वहां की जनता के मन में क्या है, असल मुद्दे वहां पर क्या है, वाकई में वहां की जमीनी हकीकत क्या है, कितना विकास किया जाए। दावा ठोकते हैं 56 इंच की छाती वाले लोग और उनकी सरकार में बैठे लोग, कितना दावा है और कितने उन दावों में सच्चाई है, वो सारी सच्चाइयों का पर्दाफाश करने की पूरी कोशिश करेंगे, बिहार जाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। सजग भारत से आप जुड़े रहिएगा। और दोस्तों इसी के साथ मैं यहाँ पर तो वीडियोस बनाती हूँ, मेरा दूसरा चैनल बोल भारत भी है, उसका लिंक जो है वो हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर भी जाइए, फॉलो कीजिएगा उस चैनल को भी, क्योंकि एक नया चैनल वो हमने क्रिएट किया है, क्योंकि सरकार पूरी कोशिश कर सकती है आवाज दबाने की। जिस तरीके से और तमाम चैनल्स को बंद किया जा रहा है, वैसे ही धीरे धीरे पूरी नजर रखी जा रही है। जो विरोध करेगा उस पर नजर हमेशा से रखी गई है। तो कोशिश हमारी यही है कि आवाज न दबे, आवाज उठाते रहें, सच्चाई बताते रहें, और जो इनकी खराब नीतियां होंगी, जो इनके खराब चीजें होंगी, उस पर सवाल जरूर उठेगा। इसी के साथ तमाम खबरें देखते रहेगा। आपका बहुत बहुत